बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर मल्टी एक्सेप्शन हैंडलर को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू परफॉर्म ऑपरेशंस insert and delete on queue, handle exceptions through multiple exception handlers separately। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर क्यू के ऊपर इंसर्शन और डिलीशन के फंक्शंस को परफॉर्म करें और मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस को सेपरेटली परफॉर्म करें। सबसे पहले हम देखते हैं क्यू क्या है। व्हाट इज क्यू? क्यू एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जिसके दो एंड्स हैं और दोनों एंड्स ही यूज होते हैं। एक एंड से डाटा एंटर होता है और दूसरे एंड से डाटा रिमूव होता है। क्यू के लिए नॉर्मली हम अरे को ही यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसको हम क्यू के तौर पे यूज करेंगे। इसके अंदर दो एंड्स हैं, एक एंड को फ्रंट कहते हैं और दूसरे को रियर कहते हैं। ये वाला जो एंड है ये फ्रंट है, ये फिक्स है, जबकि रियर मूव करता रहता है। डाटा यहां से एंटर होगा और यहां से रिमूव हो जाएगा। रियर की वैल्यू चेंज होती जाएगी जबकि फ्रंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। जब क्यू एम्प्टी है तो उस वक्त आर की वैल्यू -1 है, क्योंकि सी और C++ के अंदर अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए रियर को -1 असाइन करेंगे। आर की वैल्यू मूव होती जाएगी जब इंसर्ट करेंगे और जब डिलीट करेंगे। दो ही ऑपरेशंस हैं जो क्यू के ऊपर परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट मीन वैल्यू को एंटर करें और डिलीट का मतलब है वैल्यू को रिमूव करें। क्यू हमारे पास एम्प्टी है, उसमें आर की वैल्यू -1 है। जो वैल्यू एंटर करनी है वो आइटम के तौर पे एंटर करेंगे और आर के अंदर प्लस करेंगे और आर के इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हमने इसके अंदर 10 की वैल्यू एंटर करनी है। अगर क्यू के अंदर इंटीजर डाटा टाइप को हैंडल कर रहे हैं तो इस वक्त आर की वैल्यू -1 है, उसके अंदर प्लस करेंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंडेक्स के ऊपर आर अप्रोच कर रहा है, क्यू ऑफ 0 के ऊपर 10 की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर 20 को इंसर्ट करना है, आर प्लस होगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा, क्यू ऑफ 1 के ऊपर 20 को इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर 30 की वैल्यू एंटर करनी है, आर प्लस होगा, आर ये है, क्यू ऑफ आर के ऊपर 30 को इंसर्ट कर दिया। अब अगर 40 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो 40 इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि क्यू के अंदर मजीद गुंजाइश नहीं है, क्यू का साइज फुल हो चुका है। तो 40 के ऊपर एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। मल्टी एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टी एक्सेप्शन हैंडलर्स होंगे जिसके अंदर दो डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर हैं, यानी कि दो क्लासेस डिफाइन करेंगे और दो ट्राई ब्लॉक होंगे। हर ट्राई ब्लॉक का अपना एक कैच ब्लॉक होगा। एक एक्सेप्शन हैंडलर इंसर्ट के लिए यूज होगा, दूसरा एक्सेप्शन हैंडलर डिलीट के लिए यूज होगा। 40 इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा, क्यू के अंदर स्पेस नहीं है, तो यहां से इंसर्ट करते वक्त एक्सेप्शन शो करेंगे और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा क्यू इज फुल। और डिलीट का जब फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिलीट हमेशा फ्रंट से होगी। जैसे ही फ्रंट से वैल्यू डिलीट होगी तो बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगी टूवर्ड्स लेफ्ट। जिस तरह से अरे के अंदर वैल्यू को डिलीट किया था फर्स्ट इंडेक्स से, बिल्कुल वही टेक्निक यहां पे परफॉर्म होगी। लेट्स सपोज 10 की वैल्यू को अगर रिमूव करते हैं तो 20 10 के ऊपर आ गया, 20 के ऊपर 30 की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू जो कि 2 थी माइनस होके 1 रह जाएगी। अब क्यू का साइज यहां तक है। उसके बाद अगर 20 को रिमूव करेंगे तो 20 के ऊपर 30 आ जाएगा और आर की वैल्यू माइनस होके 0 रह जाएगी। क्यू हमारी यहां तक रह गई और उसके बाद
अगर 30 की वैल्यू को भी रिमूव कर दिया तो 0 से -1 वैल्यू हो जाएगी और Q हमारी एम्प्टी हो गई। अब अगर इसके बाद कोई वैल्यू डिलीट करना चाहेंगे तो Q तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उस वक्त एक्सेप्शन थ्रो होगी जो डिलीट करते वक्त होगी। मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलर को इसके अंदर यूज करेंगे और Q के ऊपर जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। C++ के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। एडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल आई, फ्रंट और रियर को डिफाइन किया। आई वेरिएबल लूप के अंदर यूज होगा एज अ काउंटर वेरिएबल, जबकि फ्रंट और रियर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो क्यू के अंदर यूज होंगे। इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम n है और जिसका साइज 3 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई, जिसको यूज करेंगे एज अ क्यू। पब्लिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया जिसके अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 0, फ्रंट को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 0, रियर को वैल्यू साइन कर दी -1। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया, तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी। उसके बाद क्लास के कीवर्ड के साथ फर्स्ट एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम एक्सेप्शन फुल रखा, ये एक एम्प्टी क्लास है। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन क्लास जिसका नाम एक्सेप्शन एम्प्टी है, क्लास के कीवर्ड के साथ डिफाइन की, इसकी बॉडी भी एम्प्टी है। ये दो डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन कर दिया, एक क्लास फुल के लिए यूज होगी और दूसरी एम्प्टी के लिए यूज होगी। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है जिसका नाम डिस्प्ले क्यू है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप के अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 0, कंडीशन लगाई आई लेसर इक्वल टू रियर आई प्लस प्लस। सी आउट के साथ एन ऑफ आई को प्रिंट करवाया और लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को क्लोज किया। डिस्प्ले क्यू का फंक्शन क्यू के अंदर मौजूद वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है जिसका नाम इंसर्ट आइटम है डिफाइन किया, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आइटम पास किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन है, इफ रियर ग्रेटर आर इक्वल टू 2 थ्रो करें एक्सेप्शन फुल को, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स के केस के अंदर रियर की वैल्यू प्लस प्लस हुई, एन ऑफ रियर को असाइन करें आइटम, जो आइटम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है एन ऑफ रियर के ऊपर असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा आइटम हैज एंटर्ड सक्सेसफुली, लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को कॉल किया, क्यू को डिस्प्ले करवा दिया, एल्स पार्ट को क्लोज किया, इंसर्ट आइटम के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है जिसका नाम डिलीट आइटम है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, आइटम को डिलीट करने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन है, इफ रियर लेस देन 0, अगर रियर की वैल्यू 0 से छोटी है थ्रो करो एक्सेप्शन एम्प्टी को, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स के केस के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू साइन की फ्रंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आई को साइन हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप लगाया जिसके अंदर कंडीशन है वाइल आई नॉट इक्वल टू रियर, जब तक आई की वैल्यू रियर के इक्वल नहीं हो जाती वाइल के अंदर वर्किंग होती रहेगी। वाइल लूप की बॉडी के अंदर आए, एन ऑफ आई को असाइन करें एन ऑफ आई प्लस 1, आई को प्लस प्लस कर दिया, वाइल लूप को क्लोज किया, जब कंट्रोल वाइल लूप से बाहर जाएगा तो रियर को माइनस माइनस कर दिया, रियर के अंदर एक वैल्यू को कम कर दिया। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ सी आउट आइटम हैज डिलीटेड सक्सेसफुली, लास्ट के ऊपर एंडल है। डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को कॉल किया क्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, एल्स पार्ट को क्लोज किया, डिलीट आइटम के फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास क्लास डिफाइन हो गई जिसके अंदर दो एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लासेस को एम्प्टी बॉडी के साथ डिफाइन किया है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करवाया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर
ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 10 को सेंड किया एज अ आइटम। 10 की वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 20 को पास किया। 20 की वैल्यू 1 इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी। ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 30 की वैल्यू को सेंड किया। 30 की वैल्यू 2 इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम के फंक्शन को फिर कॉल किया जिसके अंदर 40 की वैल्यू को सेंड किया। क्यू का साइज 3 है। क्यू के अंदर 3 वैल्यू इंसर्ट हो सकती हैं। चौथी वैल्यू जब इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्शन थ्रो होगी। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। उसके बाद कैच ब्लॉक को डिफाइन किया एक्सेप्शन फुल के लिए। कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा क्यू इज फुल। लास्ट के ऊपर एंडल है। कैच ब्लॉक को क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्यू के फंक्शन को कॉल किया क्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद सेकंड ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट आइटम के फंक्शन को कॉल किया। 4 दफा ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट आइटम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। 3 आइटम उसके अंदर डिलीट होंगे। जब चौथा आइटम डिलीट होने के लिए फंक्शन कॉल होगा तो एम्प्टी के लिए एक्सेप्शन थ्रो होगी। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। एक्सेप्शन एम्प्टी के लिए कैच ब्लॉक है। कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। कैच ब्लॉक के अंदर सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्यू इज एम्प्टी। लास्ट के ऊपर एंडल है। कैच ब्लॉक क्लोज किया। लास्ट के ऊपर रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम आई है डिक्लेयर हुआ। उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा जिसके अंदर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल आई, फ्रंट और रियर हैं। प्लस इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम n है जिसका साइज 3 है। 0 इंडेक्स 1 2 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। उसके साथ कुछ फंक्शंस भी आ जाएंगे। इसका नाम ओबीजे है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा साथ ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0, फ्रंट को वैल्यू साइन होगी 0 और रियर को वैल्यू साइन होगी -1। उसके बाद ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट आइटम का फंक्शन कॉल हुआ जिसको वैल्यू पास की 10। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इंसर्ट आइटम के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। 10 की वैल्यू पास हुई। फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आइटम डिक्लेयर होगा जिसको वैल्यू साइन हो जाएगी 10। आइटम का वेरिएबल इंसर्ट के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा। उसके बाद कंडीशन है इफ रियर ग्रेटर आर इक्वल टू 2। रियर के अंदर -1 है, कंडीशन फॉल्स है। एल्स पार्ट के अंदर आएगा। रियर को प्लस किया। रियर के अंदर -1 है, 0 हो जाएगी वैल्यू। एन ऑफ 0 को असाइन कर दें आइटम। एन ऑफ 0 की पोजीशन ये है। 10 की वैल्यू एन ऑफ 0 को असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा आइटम हैज एंटर्ड सक्सेसफुली। डिस्प्ले क्यू का फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले क्यू के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले क्यू के फंक्शन के अंदर आएगा। उसके अंदर फॉर लूप है। आई को वैल्यू इनिशियलाइज कराएं 0। आई के अंदर ऑलरेडी 0 है, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। कंडीशन है आई लेस आर इक्वल टू रियर। कंडीशन ट्रू है। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर एन ऑफ आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 है। एन ऑफ 0 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ गया। फंक्शन क्लोज हुआ। कंट्रोल यहां से मूव करेगा जहां से जंप करके आया था। डिस्प्ले क्यू के फंक्शन के बाद एल्स पार्ट क्लोज हुआ और कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस जाएगा जहां से जंप करके आया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट आइटम का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर वैल्यू 20 भेजी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पहले फंक्शन परफॉर्म हुआ था। 20 की वैल्यू इंसर्ट होगी
एन ऑफ 1 पोजीशन के ऊपर 20 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर 30 की वैल्यू सेंड की। 30 की वैल्यू 2 इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी और स्क्रीन के ऊपर 10, 20, 30 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट आइटम का फंक्शन जब कॉल होगा और उसके अंदर 40 की वैल्यू जब सेंड होगी तो क्यू के अंदर कैपेसिटी नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो होगी और स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्यू इज फुल। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्यू का फंक्शन वंस अगेन कॉल हुआ, स्क्रीन के ऊपर क्यू की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट आइटम के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिलीट आइटम के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। डिलीट आइटम के फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन है, इफ रियर लेस 0 कंडीशन फॉल्स होगी। उसके बाद एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट के अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा डिलीट के फंक्शन के अंदर। जिसको वैल्यू साइन करेंगे फ्रंट के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है, फ्रंट के अंदर वैल्यू 0 है, 0 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप है, आई नॉट इक्वल टू रियर, रियर के अंदर 2 वैल्यू होगी, एन ऑफ आई के ऊपर एन ऑफ आई प्लस 1 को असाइन कर दें। आई के अंदर 0 है, एन ऑफ 0 के ऊपर 0 प्लस 1 की वैल्यू को असाइन करेंगे, यानी कि 20 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 1 है, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू, एन ऑफ आई को साइन करें, एन ऑफ आई प्लस 1, 20 के ऊपर वैल्यू 30 आ जाएगी। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल यहां से निकलेगा, रियर माइनस माइनस किया, रियर के अंदर वैल्यू 2 होगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आइटम हैज डिलीटेड सक्सेसफुली और डिस्प्ले क्यू का फंक्शन कॉल होगा, क्यू के अंदर वैल्यू 20 और 30 डिस्प्ले होगी। 10 की वैल्यू रिमूव होने के बाद 20 और 30 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स पार्ट क्लोज हुआ, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस मूव कर जाएगा जहां से जंप करके आया था। उसके बाद डिलीट आइटम का फंक्शन कॉल हुआ, 20 की वैल्यू रिमूव होगी। उसके बाद डिलीट आइटम का फंक्शन कॉल हुआ, 30 की वैल्यू रिमूव होगी। जब चौथी दफा डिलीट आइटम का फंक्शन कॉल होगा, क्यू एम्प्टी हो चुकी होगी, एक्सेप्शन यहां से थ्रो होगी और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा क्यू इज एम्प्टी। उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, आइटम हैज एंटर्ड सक्सेसफुली, 10 की वैल्यू एंटर हुई, फिर मैसेज आया आइटम हैज एंटर्ड सक्सेसफुली, 20 की वैल्यू एंटर हुई। उसके बाद तीसरी दफा मैसेज डिस्प्ले हुआ, आइटम हैज एंटर्ड सक्सेसफुली और 30 की वैल्यू एंटर हो गई। क्यू के अंदर 3 वैल्यू आ चुकी हैं। जब 40 के लिए फंक्शन कॉल हुआ तो क्यू ऑलरेडी फुल थी, एक्सेप्शन थ्रो हुई और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया क्यू इज फुल और तीनों की तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद डिलीट के फंक्शन कॉल होना शुरू हुए। पहली दफा फंक्शन कॉल हुआ तो मैसेज आया आइटम हैज डिलीटेड सक्सेसफुली और 10 की वैल्यू रिमूव हो गई, 20 और 30 की वैल्यू रह गई। उसके बाद दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया आइटम हैज डिलीटेड सक्सेसफुली, 20 की वैल्यू भी डिलीट हुई, सिर्फ 30 की वैल्यू रह गई। तीसरी दफा फंक्शन कॉल हुआ, आइटम हैज डिलीटेड सक्सेसफुली, आप देख रहे हैं 30 की वैल्यू भी रिमूव हो गई। जब चौथी दफा फंक्शन कॉल हुआ तो क्यू ऑलरेडी एम्प्टी थी, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू क्यू इज एम्प्टी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से हमने 2 डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू इंसर्शन और डिलीशन के फंक्शंस को क्यू के अलग-अलग परफॉर्म किया और क्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट किया और क्यू से वैल्यू को रिमूव किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको
फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।